वेद प्रचार के कार्यक्रमों में भारतवर्ष के विभिन्न नगरों में जाते हुए कई बार विवाह आदि शुभ संस्कार भी कराने का अवसर मिलता है। अपने स्थानीय नगर में भी, भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो कई वर्षों से, जिनके साथ बहुत निकट का संबंध स्थापित हो गया है और वो अपने परिवार में कोई भी शुभ अवसर हो तो बुलाने में हर्ष का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। विवाह संस्कार के समय एक दो बातें जो हमेशा पूछी जाती हैं और विशेषकर आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल के नौजवान हैं, वो इन प्रश्नों को पूछते हैं। वैसे तो बड़े लोग भी कई बार इन प्रश्नों को उठाते हैं जब हम विवाह की वेदी सजा रहे होते हैं या तैयारी कर रहे होते हैं, सामान रख रहे होते हैं। उस समय उनमें से कोई एक व्यक्ति आएगा कि जी अब हम विवाह के लिए तैयार हैं और आचार्य जी ये बताइए कि कितना समय लगेगा। ये कितना समय लगेगा, ये प्रश्न जब विवाह के लिए निश्चित करते हैं और हमें समय नोट कराते हैं, उस समय से ही पूछना प्रारंभ कर देते हैं और विवाह की विधि होने से कुछ समय पहले तक बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य जी या पंडित जी या गुरु जी, जो भी वो हमें उच्चारण करें, कि कितना समय लगेगा। ऐसा लगता है कि जैसे लोग ऐसा समझते हैं कि शायद ये जो हम समय लगाते हैं, विवाह संस्कार में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, ये हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने एक व्यर्थ की परंपरा चला दी है। और जैसा दुनिया की दूसरी संस्कृतियों में देखने को मिलता है कि लड़के से पूछा गया क्या तुम्हें ये लड़की स्वीकार है, ऐसे ही लड़की से पूछा गया था क्या तुम्हें ये लड़का कबूल है, और बस उनकी स्वीकृति मिलने भर की देर होती है कि विवाह संस्कार हो जाता है। परंतु हमारे यहाँ न्यून से न्यून भी अगर समय कोई लगावे और यदि वर और वधू दोनों विवाह की विधियों के ज्ञाता हों, जिनको कुछ भी समझाना ना पड़े, केवल विधि भाग कराया जाए, तो भी 1.5 घंटा से कम नहीं लग सकता। जो इससे कम समय में विवाह संस्कार कराते हैं, इसका अभिप्राय है कि वो विवाह की विधि में से कुछ न कुछ भाग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, या उसको अनावश्यक मानते हैं, या जो भी बात हो, वो पूर्ण विधि के अनुसार विवाह संस्कार नहीं कराते। तो प्रश्न ये उठता है कि इतना समय क्यों लगता है। 1.5 घंटे से लेकर के कोई व्यक्ति तो 3-3 घंटे भी लगा देते हैं। हालांकि मुझे इतना समय नहीं लगता, परंतु कई व्यक्ति 3-3 घंटे भी लगाते हैं। जो व्याख्या करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से समझाने लग जाते हैं, वो और भी ज्यादा समय लगा देते हैं। फिर इतना समय लगता ही क्यों है? 1.5 घंटा भी क्यों लगता है? 3 घंटा भी क्यों लगता है? क्यों ना हम विवाह संस्कार को ऐसा ही कर लें कि एक प्रश्न पूछा जाए लड़की से और एक प्रश्न पूछा जाए लड़के से, अर्थात वर और वधू से एक एक प्रश्न पूछा जाए और यही पूछा जाए क्या वो दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, और यदि वो स्वीकार करते हो तो उनको गृहस्थ में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी जाए। ये इतने लंबा सा समय जो लगाया गया, ये किस लिए है? इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं और उन बहुत सारे उत्तरों में से अधिकांश जो उत्तर दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि सारे देवताओं की पूजा करनी होती है। सारे देवी देवताओं को, जो पौराणिक साथी हैं वो तो यही उत्तर देते हैं कि सारे देवी देवताओं की पूजा करनी होती है, तो पूजा में समय बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए इसमें समय लगता है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये जो विधियां हैं हमारे ऋषियों की चलाई हुई, ये इतनी अच्छी विधियां हैं कि इनकी व्याख्या करने के लिए, वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए हमें समय लग जाता है। तीसरे कई प्रकार के लोग कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय सुख कैसे मिले, ये बात समझाना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए इतना समय लग जाता है। वैसे तो ये प्रश्न अपने आप में ही बड़ा अनूठा है कि क्या गृहस्थ आश्रम में सुख मिल सकता है?
क्योंकि गृहस्थ आश्रम के बारे में लोग ऐसा समझने लगे हैं कि गृहस्थ में प्रवेश करना बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुख मिलता है, बड़ा कष्ट मिलता है। और बहुत सारे लोग तो ये कहने लगे हैं कि समाज में महिलाओं की जो स्थिति मध्यकाल में देखने को मिलती है और आज भी जो कुछ पिछड़े वर्गों में या अशिक्षित वर्गों में जो स्थिति देखने को मिलती है, जहां महिलाओं को द्वयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, वो विवाह की ही देन है। वो विवाह के कारण ही ऐसा हुआ, विवाह के बंधनों में ऐसा बांध दिया गया, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में ऐसा बांध दिया गया कि जिसके कारण से महिलाएं अपना उत्थान ही नहीं कर सकी, उनको पराधीन बना करके रख दिया गया। कुछ कुछ ऐसा विचार भी लोगों का आता है, परंतु मेरा विचार ऐसा नहीं है। हमारे ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों से श्रेष्ठ बताया है। गृहस्थ श्रेष्ठ उच्यते, ये सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बताया गया है। और ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति के कुछ उद्धरणों को देते हुए यहां तक लिखा है कि जैसे वायु का आश्रय लेकर के अर्थात भोजन के बिना हम कुछ समय रह सकते हैं, जल के बिना हम कुछ समय रह सकते हैं, वस्त्रों के बिना हम कुछ समय रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना हम बहुत समय तक, लंबे समय तक या 3 मिनट से अधिक समय तक नहीं रह सकते। अभ्यास करने से कुछ लोग बढ़ा सकते हैं, परंतु सामान्यतः 3 मिनट से अधिक हम बिना वायु के नहीं रह सकते। वैसे ही सारे आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम या अन्य जितने भी इस समाज के रहने वाले लोग हैं, वे गृहस्थ के बिना जीवित नहीं रह सकते। और यहां तक भी लिखा कि जैसे सब नदियां नाले आखिर जाकर के समुद्र में ही मिल जाते हैं, समुद्र यान्ति संस्थितिम तथैव आश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम, अर्थात वैसे ही सभी आश्रमी गृहस्थ पर आश्रित होकर के गृहस्थ की ओर ही बढ़ते हैं, गृहस्थ पर ही आश्रित होते हैं। गृहस्थ में संतानें जन्म लेती हैं तो व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, गृहस्थ ही आगे चल के वानप्रस्थी बनता है, गृहस्थ ही आगे चल के वानप्रस्थ के उपरांत सन्यासी बनता है, या सीधा ब्रह्मचर्य से भी यदि कोई व्यक्ति सन्यासी बनता है तो वो गृहस्थ आश्रम में ही जन्म लेकर के ब्रह्मचारी और सन्यासी बनता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम की बड़ी महत्ता है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि महिलाओं के पतन का कारण या पराधीनता का कारण गृहस्थ आश्रम है, मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता। अभी तो मैं तो ऐसा कहता हूं कि इस संसार में किसी के भी पतन का कारण अविद्या है, इस संसार में किसी के भी पतन का कारण अज्ञानता है, इस संसार में किसी के भी पतन का कारण आत्मविश्वास का न होना है, इस संसार में किसी के भी पतन का कारण कर्म न करना है, पुरुषार्थ न करना है। इसलिए हो सकता है कि यदि समाज में किसी को नीची निगाह से देखा जाता है तो उसके पीछे उसका कारण अविद्या, अज्ञानता आदि है, उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ में जाने से बचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो लोग कहते हैं गृहस्थ में सुख नहीं मिलता, तो मैं उनको कहता हूं कि इस संसार के सभी सर्वोत्तम सुख गृहस्थ में ही प्राप्त होते हैं। गृहस्थ के सुखों को तो ब्रह्मानंद सहोदरम कहा है, अर्थात जैसा ईश्वर की भक्ति का आनंद, जैसा समाधि का आनंद योगियों को प्राप्त होता है, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को और ईश्वर में ध्यान लगाने वालों को प्राप्त होता है, उस आनंद की प्राप्ति का मार्ग भी गृहस्थ से होकर के ही जाता है। इसलिए गृहस्थ में खूब पर्याप्त सुख, पर्याप्त आनंद है। दुख का तो लेश मात्र भी गृहस्थ में नहीं है। यदि हम गृहस्थ में प्रवेश करते समय ही गृहस्थ आश्रम की विधियों को ठीक से समझ लें। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गृहस्थ में प्रवेश करते समय यदि गृहस्थ आश्रम की प्रतिज्ञाओं को, विधियों को हम ठीक से समझ लें तो गृहस्थ में रहकर के व्यक्ति
आनंद का अनुभव कर सकता है, सुख का अनुभव कर सकता है। जब विवाह संस्कार के उपरांत गृहाश्रम प्रकरण के विधि ऋषि दयानंद जी महाराज संस्कार विधि में लिखते हैं, तो वहां पर एक बात लिखते हैं, बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। एक मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, यह वस्तम माँ वियोष्टम विश्वमैर विष्णुतम क्रीडन्तौ पुत्रेण त्रिभि मोद मानव स्वेगृहे। मोद मानव स्वेगृहे, हे दंपति, तुम अपने घर में प्रसन्न रहते हुए, सब प्रकार से खुश रहते हुए, संतुष्ट रहते हुए, आनंदित रहते हुए सब प्रकार के सुखों को भोगने वाले बनोगे यदि यह विस्तम, यदि इस विवाह संस्कार में जो जो बातें तुमने समझी हैं उन पर तुम टिके रहोगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले यदि विवाह की विधियों को ठीक प्रकार से समझ लिया जाए तो गृहस्थ आश्रम सुखदायी होता है, अन्यथा गृहस्थ आश्रम दुखदायी हो जाता है। एक और उदाहरण से मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं, यदि हम बाजार से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आते हैं या कोई भी सामान खरीद करके लाते हैं, जो नया सामान लेकर के आते हैं, उस नई वस्तु को जब हम लेकर के आएंगे, उसको अनरैप करेंगे, उसको खोलेंगे, तो उसके अंदर जहां उस वस्तु के विभिन्न अवयव होंगे, पार्ट्स होंगे, वहीं उसके भीतर उसके उपयोग करने की विधि भी बताने वाली एक पुस्तिका भी दी गई होगी। एक छोटी सी पुस्तिका होगी, इस पर लिखा होगा कि इसको कैसे उपयोग में लाना है, कैसे प्रयोग करना है, कैसे इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करने से आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। यदि हम उस पुस्तिका को ध्यान से पढ़े बिना, उसके बारे में जाने बिना उस वस्तु का प्रयोग करने लग जाएं, तो हम उससे नुकसान उठा सकते हैं। जैसे कोई नया वाहन लेकर के आए और कोई अनट्रेंड व्यक्ति उसको सड़क पर चलाने लगे, तो स्वयं भी हानि उठा सकता है, उस वाहन को भी क्षति हो सकती है और दूसरे लोगों को भी चोट पहुंचा सकता है। ठीक इसी भांति यदि गृहस्थ में प्रवेश करने वाला व्यक्ति, भोग के बारे में तो हम सब जानते हैं, आजकल के इतने एडवांस हमारी युवा पीढ़ी है कि केवल भोग के बारे में तो सब जानते हैं, अधिकारों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन कर्तव्य क्या क्या है इसके बारे में हम नहीं समझते। यदि हम अपने कर्तव्य जो गृहस्थ में होने वाले उनके बारे में समझ लें, तो निसंदेह हम गृहस्थ में सुख का भाजन कर सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में गृहस्थ के कर्तव्यों के बारे में क्रमशः एक एक करके बताया जाएगा, उसको आप ध्यान से सुने, अगले वीडियो को अवश्य देखें।